pdnewsindia.com में आपका स्वागत है। लोगों में शिक्षा और अपने काम के प्रति जागरूकता होने से भ्रष्टाचार का समाधान। देखिए इस रिपोर्ट में। 47 की बात या 88 की बात 1936 की बात है, चलता ये आया है, लेकिन किस रूप में चल रहा है, हर समय इसका विचार बदल जाते हैं, हर इसका माध्यम बदल जाता है। चोरी के कई रूप होते हैं, कई प्रकार की चोरियाँ होती है। एक चोरी वो होती है जो आदमी पढ़ रहा है, दूसरा उस पर नकल कर ले, तो वो भी एक प्रकार की चोरी होती है, वो भी चोरी है। एक आदमी वो करते जो अपनी स्ट्रगल मेहनत में लगा हुआ, लोग कहते हैं यार ये पागल है, लगा हुआ हमारे और देखते हैं। लेकिन कहने का मेरा कुल मिलाकर मतलब ये है कि आदमी को अपना ईमानदारी दृढ़ निश्चय करके काम करना चाहिए। तो सर सभी लोग हम लोग अपनी तरफ से किसी को दे सके, किसी के खाने की लेने की आस न कर सके, हम उसको कुछ दे सके ताकि हमारा देश सर्वोपरि हो। तो सर जितने अच्छे विचार आप बता रहे हैं कि हम ईमानदार हों, हमारा अपना दृढ़ विश्वास हो किसी भी काम के लिए, तो सभी लोगों में इस तरह की विचार हो सकती है सर? सभी लोगों में इस तरह की विचार उत्पन्न हो सकती है? तो ये जितने पेड़ पौधे हमारे, देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जितने पेड़ पौधे हैं, हर पेड़ पौधे की खुशबू अलग है, लेकिन इनका कलर एक है, ठीक। सेकेंडली, ये पीपल का पेड़ है, ये ब्रह्म योग्य है। बड़ का पेड़ है, एक देव स्वरूप है, एक मानव स्वरूप है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखने में ये भी ग्रीन है, वो भी ग्रीन है, इसकी शाखाएं भी ऐसी हैं, उसकी शाखाएं ऐसी हैं, लेकिन इसके जो तनहे हैं, इसके जो लम्हे हैं, जो आपने मूछें इनकी देखी होगी बरीक बरीक, और जो आपका निकलता है, सिर्फ किसी टाइम के अंदर कहा ये जाता है कि यही एक ऐसा पेड़ था जिन्होंने कोर्ट में जाकर गवाही दी थी। कोर्ट का मतलब यह है कि जिस तरह पंचायत लगी, तो उस समय ये जब पेड़ बोलते थे, इन्होंने यही गवाही दी थी कि इसका मानना यही, इन्होंने बोला था ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इसकी, हाँ, तो इसकी आज तक मान्यता इसी प्रकार से हुई, सर्वोपरि इसकी मान्यता होती है। हमने दो ही पेड़ होते हैं, एक पीपल होता है, एक बड़ होता है। जहाँ भी गांव हो, देहात हो, चौपाल हो, पहाड़ हो, वो इसी के पेड़ लगाए हैं। अगर कुछ मानता ही कि होगी, ये नहीं कि रूढ़िवादी इनके पीछे ही हम चल पड़े, ऐसे नहीं, आखिर कहीं ना कहीं असर जरूर है। मैं आपको ये चीज़ है। तो सर फिर आप जिस हिसाब से बताए कि लोगों में अपनी ईमानदारी हो और किसी भी काम के प्रति उनके अंदर दृढ़ विश्वास हो, जागरूक हो, काम करें, और सबसे बड़ी योग्यता यही है कि हमें पढ़ना अवश्य चाहिए। बिना पढ़े हम निरोग रहे हैं। हमारे तो क्या ये करप्शन के पीछे जो है तो अशिक्षा का भी हाथ है? इसको तोड़ना नहीं बेटा, चल जाएगा। और शिक्षा के कारण भी करप्शन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो है, हमारे बच्चे जो है अभी अनपढ़ हैं, इनको ज्ञान नहीं है। अगर इनको ज्ञान होता, अगर हर बच्चे को पता है कि आगे खड्डा है, हम क्यों छलांग मारेंगे? अब एक तरफ जमीन का रंग भी है क्या, एक तरफ धुंधली मिट्टी, हमने खड्डा करा, उसमें पानी जो भर दिया, उसमें पानी गिर गया या पाइपलाइन लीक हो गई, उसके ऊपर उसका रंग और मिट्टी का रंग एक जैसे है। बच्चे को तो नहीं पता, बच्चे के लिए खेले। तो अगर सभी लोगों में शिक्षा हो, सभी लोग शिक्षित हो, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? सिर्फ शिक्षित होने से भ्रष्टाचार का समाधान हो जाएगा? शिक्षित हो, लेकिन उनकी नीयत भी अच्छी हो, अपने काम के प्रति जागरूक हो ना, तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। अगर दूसरे का काम देखा, हाँ भी वो करोड़पति, मैं करोड़पति बना। कुछ कंट्री ऐसी है वो वहाँ लोग इतना काम करते हैं, वो अपने काम के प्रति जागरूक हैं। तो सर सभी लोगों में इस तरह की भावना होनी चाहिए। और सर किस प्रकार से वो होगी भावना सभी लोगों में इस प्रकार से? ये तो जैसे काम कर रहे हैं, काम करते रहना चाहिए। अब अगर हम काम कर रहे हैं, हम एक रोड पे जा रहे हैं, एक रास्ते पे हम जा रहे हैं, हम अपने ट्राइगल बिंदु पे जा रहे हैं, हमने यहाँ पहुँचना है, तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस सामान्य तक हमने पहुँचना है। अगर हम इधर उधर देखते हैं तो हमें नहीं पता चलेगा इसमें क्या है क्या नहीं। इसके दो विकल्प हैं। अगर मान लिया हम उस बिंदु पे जा रहे हैं, लेकिन हमें इधर उधर भी देखना चाहिए कि क्या हम जिस बिंदु पे जा रहे हैं वो ठीक ठाक है। किसी आदमी से राय भी लेनी चाहिए कि क्या ये बिंदु वही है, मुझे उस आदमी ने बता दी वही बिंदु है जहाँ हमने पहुँचना है, या दूसरा बिंदु है ये। मतलब सभी लोगों की अपनी सोच पॉजिटिव हो और अपने आप पे दृढ़ विश्वास हो किसी भी काम के लिए, तभी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। हम शपथ लेते हैं कि हमारे परिवार तथा मित्र वर्ग में यदि कोई भ्रष्ट आचरण करता है तो हम उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। प्रिय भारतीय,
अपने साथ होने वाले हर शोषण का करें अपने ही मोबाइल से वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग एवं कार्रवाई के लिए भेज दें ईमेल editor@pdnewsindia.com पर और MMS 9868062209 पर 9868062209 पर। जय हिंद, जय भ्रष्टाचार मुक्त भारत।